हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध। राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। अगर हींग को कपूर के साथ मिला दें कपूर में, तो कपूर की सुगंध खत्म हो जाती है। आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज हम जिस लेख का पाठन करने जा रहे हैं वो कहता है कि पश्चिम की दरिद्रता अपनाने की होड़। पश्चिम की दरिद्रता अर्थात जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाने की होड़, यानी जो आपके पास अपना था वो भी खत्म हो जाना है। इससे पहले हम इस पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिका पाठन के इस अभियान में हमारा सहयोग करें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें, उन्हें पढ़ें, राष्ट्रवादी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ें, राष्ट्र के प्रति अपने जागरण को सुदृढ़ करें, क्योंकि आप जगेंगे तो देश जगेगा, अन्यथा देश को डुबाने वाले तो चारों तरफ से खड़े ही हैं। आज हम आगे इस लेख का पाठन करते हैं। प्रतीक संदेश पत्रिका के आज समाज स्तंभ में लिखा हुआ है, पश्चिम की दरिद्रता अपनाने की होड़। एक महिला है, अमेरिका में रहती है, छुट्टियों पर घर आई हुई थी। बातों बातों में बताने लगी कि अमेरिका में गरीब मजदूर वर्ग जो है मैकडोनल्ड, केएफसी और पिज्ज़ा हट का बर्गर, पिज्ज़ा और चिकन खाता है। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में मजदूर वर्ग ये मैकडोनल्ड के और या केएफसी के आदि के इन फास्ट फूड को खाता है। क्यों खाता है भाई? अमेरिका और यूरोप के रईस और करोड़पति ताज़ी सब्जियां उबाल कर खाते हैं। ताज़े गुथे आटे की गर्मा गर्म रोटी खाना तो वो वैभव उनके यहाँ माना जाता है। ताज़े फलों और सब्जियों का सलाद तो वहाँ भाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है। सोचिए ना, ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। ये अमेरिका की बात कर रही हैं। आगे दूसरी ओर भारत का गरीब से गरीब आदमी भी ताज़ी सब्जी, ताज़ी उबली हुई दाल भात खाता है, ताज़ा खीरा ककड़ी खाता है। लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर गुलामी की मानसिकता किस कदर भारी है कि इसी से समझ लीजिए कि यूरोप और अमेरिकी हमारी तरह ताज़ा भोजन खाने के लिए तरस रहे हैं और हम फ्रिज में रखे हुए बासी डिब्बा बंद खाद्य खाने के लिए तरस हैं। वहाँ उनकी मजबूरी है, यहाँ ये अंधानुकरण। अब आप शीर्षक ध्यान में जो किया था कि पश्चिम की दरिद्रता को अपनाने की होड़। आगे लिखते हैं कि आजकल भारतीय शहरों के नवधनाढ्य मतलब जो अपने आप को अब संभ्रांत समझने लग गए हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मैकडोनल्ड में मनाते हैं। उधर अमेरिका में ठीक ठाक सा कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति मैकडोनल्ड में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वे कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैकडोनल्ड में बर्थडे मना रहे हो, इतने भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास कि घर में ताज़ा भोजन बना के खिला सको। ये वहाँ की सोच है। हमारे यहाँ उल्टा, जागने की जरूरत है। वे कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, इतने बुरे दिन आ गए, इतनी गरीबी आ गई कि बच्चों का जन्मदिन मैकडोनल्ड में मना रहे हो। अमेरिका में जो विलासिता की वस्तु मानी जाती है वह हमें सहज उपलब्ध है। ये पुण्य भूमि भारत
समृद्ध भूमि है। ये आपको बिना मांगे वो चीज़ दे रही है जिसके लिए विश्व का अधिकांश मानव समाज तरसता है। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन उसे छोड़ हम उनकी दरिद्रता अपनाने के लिए मरे जा रहे हैं। ताजे फलों सब्जियों के भाव फसल चक्र और मौसम के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत डिब्बाबंद खाद्य के दाम न केवल साल भर स्थिर रहते बल्कि समय के साथ उनके दाम भी कम होते जाते हैं। जैसे जैसे उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आती है, डिब्बाबंद भोजन इतना सस्ता हो जाता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि इसे स्टोर से बाहर रख दिया जाता है कि कोई भी ले जाए। लो भाई, ले जाओ मुफ्त में। इसलिए अमेरिका में ऐसे स्टोर के बाहर हर रात 11 बजे सैकड़ों लोग एक्सपायरी डेट वाले भोजन के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जो एक्सपायर्ड भोज्य पदार्थ हो गया है उसको स्टोर वाले बाहर फेंकेंगे और उसको उठाने के लिए खड़े रहते हैं वहाँ लोग। क्यों? वहाँ उसकी उपलब्धता ही नहीं है। जो भोजन हमें सहज प्राप्त है वहाँ उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। क्यों? हमारे अंदर का स्वत्व बहुत कमज़ोर हो चुका है। आत्मविश्वास, आत्मग्लानि से भरे हुए ये ऐसे ही नहीं आई, ये हमें सने सने हमारे जीवन चक्र में डाली गई। अब बताइए, जो चीज़ हमें सहज इस भारत माँ ने बहुत सहज दे रखी है और वो अन्यत्र विश्व में बहुत मुश्किल से मिलती है, उसका हमने मोल भाव ही नहीं रखा। अब आगे लिखते हैं कि भारत के लोग बहुत तेजी से ताजे खाने की समृद्ध परंपरा को त्याग कर डिब्बा बंद भोजन की दरिद्रता को अपना रहे हैं और उस ओर अग्र हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध। अच्छी संगति मिलती, एक उन्नत समाज के साथ संग की संगति मिलती तो उन्नत चीज़ ग्रहण करने को मिलती। यहाँ पर हमने उस अंधानुकरण से, जो हम कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो अभी इवॉल्व हो रहा है। वो विकास की, वो समाज विकास की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हुआ है। हम विकास की अब हम सामाजिक जीवन में हम उच्चतर स्तर छू चुके हैं, वहाँ से नीचे पतन हुआ है हमारा। ये बात समझने की है। समझने की बात ये भी है कि हमारा अपना स्वत्व कमज़ोर हुआ, हमने अपनी चीज़ की कदर नहीं की, अपना जो वैभव है उसको हमने तिरोहित के करके रख दिया। हाँ, मान सकते हैं कि गुलामी की जो मानसिकता है इतनी आसानी से जाएगी नहीं। और दूसरा ये भी कि ये वामपंथी कुविचारकों ने हमारे अंदर वो ऐसे विचार भरे जिससे हमें लगा कि हमारी जो संस्कृति है वो कमज़ोर है। ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति सर्वोत्तम है, हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। हमारा जो साइंस है, जिसको अभी आप लोग कहते हैं कई बार कि जो पश्चिम का साइंस है उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं, जबकि वो मॉडर्न नहीं है, उसका सही शब्दावली है वेस्टर्न साइंस। आप उसको मॉडर्न साइंस न कहें। योग भले वो चिकित्सा क्षेत्र को या किसी तकनीकी क्षेत्र का हो, वो मॉडर्न नहीं। हम उस तकनीक के उच्चतम शिखर को छू के हमारा स्खलन इस तरीके से हुआ कि हम हमारी चीज़ों की रक्षा नहीं कर सके। हमारे जो तकनीकें थी उन पर सतत अनुसंधान हो नहीं सके, जिसकी वजह से हम पिछड़ गए, ऐसा लगता है। परंतु जो हमारा विज्ञान था वो श्रेष्ठतम बिंदु को छू कर आया हुआ विज्ञान है। उस ओर
ये पश्चिमी विज्ञान, अब इसको मॉडर्न साइंस कहने के बजाय वेस्टर्न साइंस कहें तो ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं कि उचित उसकी शब्दावली रहेगी। तो अपने अंदर के स्वत्व को जगाएं। जो आत्मग्लानि और हीनता का भाव हमारे अंदर ठूसा गया था वामपंथियों के द्वारा, विशेष तौर पर, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग विचार नहीं कर सकते, परंतु ये जो वामपंथी विचारक हैं इन्होंने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपना जमीर बेच दिया, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। कभी वो चीन के पीछे लगते, कभी किसी के पीछे लगे, कभी किसी के, क्योंकि वो पैसा भरते हैं वहाँ से, उसके लिए अपना स्वार्थ बेच दिया, उसके लिए हमारे अंदर हीन भावना भरने के लिए, क्योंकि वो प्रभावी पदों पर रहे हैं, शिक्षा को प्रभावित कर सकते थे और दुर्शिक्षा हमारे जीवन में डाल दी, जिससे कि हमारा आत्मबल गिरे। हर वो काम वामपंथी विचारकों ने किया है। इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे आत्मविश्वास को जो बढ़ा सके उस ओर हम बढ़ें। इसलिए ये जो पश्चिम का अंधानुकरण है इसको त्याग कर वापस अपने वैभवशाली परंपराओं, वैभवशाली पूर्ण रूप से वैज्ञानिक जीवन पद्धति को अपनाते हुए पूरे विश्व, इससे केवल हमारा लाभ नहीं, ये पश्चिम के अंधानुकरण से केवल हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरा विश्व इस अंधानुकरण के पीछे लग पड़ा, क्योंकि विश्व को बाकी मालूम नहीं, लेकिन हमें तो मालूम है कि हम विकास के उच्चतम शिखर तक पहुंचे हुए हैं। तो ये पूरे विश्व का नुकसान है अगर हम अपनी इस वैभवशाली संपन्न परंपरा को त्यागते हैं या उसको न्यून समझते हैं, तो ये हमारा ही नहीं पूरे विश्व का नुकसान है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने आत्म तत्व को जगाएं। जो स्वदेशी की बात, स्वाभिमान की बात, स्वत्व की बात हम करते हैं, उस पर आप विचार तो कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें। किसी और पथिक संदेश के अंक के साथ पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।